हाँ ओके, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बोले तो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन और लोएस्ट क्या है बोले तो नॉलेज है। एवोल्यूशन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक हम लोग को गुरुकुल में क्वेश्चन आया था, पूछा था, उसका आंसर एवोल्यूशन था। और लोएस्ट मतलब नॉलेज। और साथ ही साथ क्रॉथरॉल एंड एंडरसन के मुताबिक 2001 में क्या करते हैं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को चेंज करते हैं। चेंज करके क्या करते हैं बोले तो ये चेंज कर देते लोग। चेंज करके क्या करते हैं बोले तो धीरे धीरे जो एवोल्यूशन के प्लेस में क्या करते हैं, क्रिएटिंग बोल करते हैं। और एवोल्यूशन उसका क्रिएटिंग बोल करते हैं। ये लोग ब्लूम्स क्या करते हैं बोलते पूरे नाउन फॉर्म में रखते हैं। आप ब्लूम्स के पूरे 6 के 6 याद करके देखो, पूरे नाउन में है। उन्होंने क्रॉथरॉल क्या करते हैं बोलते नाउन फॉर्म निकाल के क्या लगाते हैं ना, वर्ब फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, मैं पेडागोजी में सिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, एक डाउट पूछे है ना, पोर्टफोलियो का डाउट पूछे। पोर्टफोलियो क्या है बोलते हो, हमारे पास ईसीसी में या कोई भी दायरे में, ईसीसी में क्या होता बोलते हो, ईसीसी सेंटर्स या तो आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये इफेक्टिवली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, काम कर रहे नहीं कर रहे। और फिर वहां पर टीचर्स रिमीडियल क्लासेस कंडक्ट कर रहे नहीं कर रहे। रिमीडियल क्लासेस कहाँ होते हैं कंडक्ट, एक्चुअली कौन से स्कूल में होते हैं, वो लोग बोल सकते हैं रिमीडियल क्लासेस? रेजिडेंशियल स्कूल, इंटरनेशनल एंड रेजिडेंशियल। खाली रेजिडेंशियल में होते ज्यादातर, प्राइवेट में कृष्णावेनी में भी होते कहते हैं, मैं सुना था, और स्कूलों में होते। ठीक है ना, तो ये रिमीडियल क्लासेस रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा एवोल्यूशन करना होगा, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करना होगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मतलब कौन सी चीज में कमजोर है, कौन सी चीज में ना ताकतवर है, क्या नहीं बोलते। ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन को फॉर्म करने के लिए उनके वास्ते ये टीचर्स के लिए थोड़े टूल्स अवेलेबल है, टूल्स टू एवेल्युएशन। ठीक है ना, टूल्स फॉर एवेल्यूएशन बोल सकते, टूल्स फॉर एवेल्यूएशन। जबरदस्त पॉइंट बोल रहा हूँ, डाउट जो भी पूछे अच्छा पूछे। टूल्स फॉर एवेल्यूएशन बल्कि एक टॉपिक है उस एवेल्यूएशन के लिए, यानी तयन खदर करने के लिए, जांच करने के लिए क्या क्या हमारे को रिक्वायर्ड टूल्स फॉर एवेल्यूएशन बोल के एक इसमें ये ऊपर जो डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 यूनिट 5 में ये पॉइंट है। तो नंबर 1 में क्या बोलता बोले तो चेक लिस्ट बोलता, क्या बोलता, चेक लिस्ट। दूसरा क्या बोलता, रेटिंग स्केल बोलता, रेटिंग स्केल्स। ठीक है ना, रेटिंग स्केल बोलता। नंबर 3 क्या बोलता, प्रोफाइल बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। और प्रोफाइल बोल के प्रोफाइल्स बनाते हैं हमारे अलगोल के टीचर्स को जो सुन रहे हैं उनको मालूम होगा, मैडम प्रोफाइल बनाने लगा थे, ये से प्रोफाइल का हिस्सा। प्रोफाइल क्यों करा बनाते बोले तो आज हमारे पास इसमें टिमरिस में कैरियर पाथवे बोल के शुरू हुआ प्रोग्राम, कैरियर पाथवे बोल के। वो कामारेड्डी जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल इम्तियाज साहब है उसके इंचार्ज टिमरिस के, तो उन्होंने हमारे को हेड कर रहे हैं वो कैरियर पाथवे के लिए। एक अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है टिमरिस में, बच्चे पढ़ने के बाद जॉब पे भी चढ़ना बोल के वो इंटेंशन से प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वहां पर भी ये प्रोफाइलिंग काम में आती, बच्चे कितना सीखे, कितना और सीखना है, और आगे क्या सीखना है, इनको क्या बनाना है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक क्या करना है बल्कि प्रोफाइलिंग भी काम में आती। तो ऑलरेडी हम प्रोफाइल्स बनाए थे, हाल ही में परसों हमारे कैरियर पाथ में जो एसीसीज थे उनको प्रोफाइलिंग भी कराए। अगर आप मेरे क्लास सुनने वालों में कोई टिमरिस के है तो एसीसीज परसों काम करे, गौर करो आप लोग, याद है आप लोगों को? टिमरिस वाले जवाब देना एक आध दुकान। हाँ सर, हाँ याद है सर। जी सर। खास तौर पे हमारे कामारेड्डी जूनियर कॉलेज के इम्तियाज साहब इंचार्ज है उसके टिमरिस के पूरे। अब एसीसी काम करे ना, असिस्टेंट कैरियर काउंसलर बोल के था पोस्ट, वो 10th 9th क्लास के पूरे फॉर्म भरने लगा है। तो क्या करे, एक्चुअली फॉर्म फिलअप ना करे, प्रोफाइलिंग कराए। याद है आपको, प्रोफाइलिंग बोलते हैं ये वही चीज देखो ऊपर में फोर्थ पॉइंट वही चीज प्रोफाइलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक्चुअली प्रोफाइल बोले तो ये प्रोफाइल क्या रहता है, एक्चुअली स्टूडेंट प्रोफाइल रहता, स्टूडेंट प्रोफाइल रहता, स्टूडेंट प्रोफाइल बच्चे के बारे में पूरा रहता। अब शॉर्टकट में बोलना बोलता, अपने और एक लैंग्वेज में बोलना बोलता बायोडाटा बोल सकते हैं उसको, बायोडाटा नहीं तो करिकुलम विटाई बोलते हैं। प्रोफाइल रहता और पोर्टफोलियो रहता, और क्या रहता, टीचर्स डायरी, ठीक है ना। जो हम टीचिंग डायरी लिखते ना, टीचिंग डायरी लिखो तो जान पे आता टीचरों में, ये जो टीचर्स डायरी। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। कौन सा डेट है ये? हैदराबाद। व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड? किसी वाकया कहा जाता है उसमें, किसी वाकया को लिया जाता है। आप हैदराबाद डेट के हैं क्या? एनीवे, आप कोई ना कोई बड़ा हेल्प कर रहे हैं मेरे को, आप लोग भी मेरी हेल्प करना।
ये एक्चुअली आप भी थोड़ा बोलना, मैं भी थोड़ा बोलना, इसको जो रियल टीचिंग बोलता है, इंटरैक्टिव टीचिंग बोलते हैं। क्योंकि टीचिंग का Yes, sir. टीचिंग का डेफिनेशन क्या है बच्चों के तमाम कामकाज को रिकॉर्ड करने से जो कौन कमरे सा? जमात में किए जाते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नहीं वाकया बच्चा लिया जाता कैसा है। बिहेव करा, कैसा पढ़ा, कैसा बात बच्चे का किसी एक वाकया लिया जाता है इसमें। ओके, मतलब उसके साथ जो हुआ था ना सर, जो क्या हुआ था में अलग के साथ, किस्म के क्या हुआ बच्चे था? रहते सर। एक बच्चा खामोश बैठे हुआ रहता, तो उसके साथ कुछ हैरत अंगेज वाकयात हुए सर रहते। खामोश बैठो तो हैरत अंगेज वाकयात कैसा रीजंस की होता? जानकारी हासिल करना। ठीक है, आप लोग पूरा अधूरा अधूरा बोलते हैं, मेरे को बोलने दो। बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसमें रिकॉर्ड करना। ओके, थोड़ा सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी लोग भी अच्छा, फर्द का मैं बोलूं या आप लोग बोलते हैं? एनीवे थोड़ा वेट कर लो, ठीक है ना? आप लोग भी बोलो, आपके फ्रेंड्स को बोलो, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो रहा है क्या बोलो तो एक्चुअली ये एवोल्यूशन के लिए, असेसमेंट के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना? बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। उन रिकॉर्डों में से सबसे पहले क्या होता है, चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में क्या करते हैं तो आप लोग कभी गौर करे होंगे, कहीं हम लोग शॉपिंग मॉल में या बड़े बड़े दुकानों में चेकलिस्ट रहती है। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को क्या चेकलिस्ट देते बोले तो ये काम हुआ नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, करे नहीं करे, खाली चेकलिस्ट में क्या करते हो, टिक करते, ऐसा राइट मार देते। परसों एसीसी जो प्रोफाइलिंग करे ना उसमें टिक करे, देखो आप टिक करे ऐसे, जस्ट ऐसा एक छोटा राइट टिक मार देते, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। कोई भी काम लगा देते बच्चों को, काम लगा के पूरा शाम तक, मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चा सुबह उठ के ब्रश कर लिया, क्या टिक करा, ब्रश कर लिया तो टिक करा, यानी जो भी इसके काम आए पूरा टिक करना, उसको करा नहीं करा, नहीं करा तो एक्स माना, करा तो राइट माना। तो चेकलिस्ट आ रहे थे, चेकलिस्टों से क्या मालूम होता आंगनवाड़ी में खासतौर पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा असेस कर सकते। ये पूरे आले हैं इसके, जरूरी नहीं है चेकलिस्ट रहना, जरूरी नहीं है रेटिंग स्केल रहना, जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो रहना, कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं आप, आपको जो अच्छा दिखाओ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? चेकलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, चेकलिस्ट से भी इवैल्यूएशन असेसमेंट कर सकते हैं। और रेटिंग स्केल्स भी है, रेटिंग स्केल में क्या करते हो तो रेट लगाए थे, रेट खासतौर पे एक फेमस रेटिंग स्केल का नाम है लिकट रेटिंग स्केल बोल के, लिकट 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग, 5 पॉइंट में कैसा रहता बोलता, एक्सेलेंट और वेरी गुड, और फिर क्या रहता उसके बाद औसत जो रहता ना, गुड रहता, उसके बाद एवरेज रहता, उसके बाद डल रहता, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, डल कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रेटिंग स्केल होती, इसको बनाने वाले का नाम क्या होता है, लिकट है, 5 पॉइंट स्केल होता है, ज्यादातर यही इस्तेमाल में होती, हम देखते कभी कभी कुछ क्वेश्चनर वगैरह फिलअप करते हो, ये एक तरीका। अब क्वेश्चन था आपका पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या था बताओ? पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं है, पोर्टफोलियो में हम करते क्या एक्चुअली बोले तो, पोर्टफोलियो में बच्चे जो एक्टिविटीज करते हैं ना, बच्चे जो एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं हमारे पास, ड्राइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे कुछ ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग, और फिल्म का नाम है फिल्म तारे जमीन पर, तारे जमीन पर फिल्म है ना, ईशांत का स्टोरी है। तो वहां पर देखो आमिर खान क्या करता, जाके वो बच्चे के पूरे चीजें ढूंढ के निकाला था, उसमें अजीब अजीब उसके पास एक छोटी बुक बनाई से रहता। मैं आपको वीडियो भेजा था, देखे वीडियो तारे जमीन पर? यस जो सर, देखे उनको समझ में आता, मैं देखे सर। बार बार आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तारे जमीन पर, हिचकी जी सर। और स्टैनली का डब्बा, ये जो मूवीज है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मिसाला देते थे, तो जब तक आप न देखा आपको सुकून नहीं आएगा, कई बोले तो मिसाला उसमें से देने का है। तो यहाँ क्या होता, बच्चे कुछ मखसूस ड्राइंग करे, तो वो ड्राइंग को उठा के रखते, उठा के क्या करते बोलते, एक पोर्टफोलियो बोल के क्या रहता, एक फोल्डर रहता। पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या है बोलते, इट इज अ फोल्डर, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, इट इज अ फोल्डर, इट इज अ फोल्डर टू कलेक्ट द उसके पीछे पड़े एक्टिविटीज ऑफ ए स्टूडेंट और चिल्ड्रन। स्टूडेंट, हाँ, उसके पूरे एक्टिविटीज में हम क्या करते बोलते, उसमें जमा करके रखते, किसमें, पोर्टफोलियो में। हाँ, पोर्टफोलियो में बच्चे को क्या करते होते, उसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे के नाम भी लिखते, बच्चे का नाम भी लिखते, यानी ये बच्चे के एक्टिविटीज, उसके वर्क्स को, उसके परफॉर्मेंस को कलेक्ट करके जो रखने का जो फोल्डर है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर। तो खास तौर पे कभी कभी क्या होता बोलते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नोट किया जाता है उसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस,
मैं आपको जो तारीख, अब बार बार मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, चुप टाइम वेस्ट हो रहा है, यूट्यूब पे चलेगा वो, उसमें आप देख सकते हो उसमें। जमील साहब क्या है, निजामाबाद के जमील साहब ज्वाइन नहीं हुए क्या? है नहीं दिख रहे हो, मैसेज मारे मिस हो गया क्या है? Anyway, दूसरे लोग एंटर हो गए सर। क्या मेरे को बोले थोड़े स्टूडेंट्स, हम लोग 8:40 का वेट कर रहे हैं सर, 40 मिनट्स का तो दबाते बैठ रहे तो लोग आ जा रहा थे थोड़े स्टूडेंट्स, वो भी बोले मेरे को सेकंड उसमें आ जा रहा हूँ, सेकंड्स पे फर्स्ट वाला मिस हो जा रहा है, वो लिंक को क्लिक करें। सर एक क्वेश्चन है। मैं एक मिनट, ये खत्म हो जाने दो, ये खत्म हो जाने दो, पोर्टफोलियो का खत्म हो जाने दो, ठीक है ना, पोर्टफोलियो का खत्म हो जाने दो, ठीक है। क्या होता है डिस्टर्बेंस करे सर, क्या होता है तो पोर्टफोलियो में क्या हो रहा बोले तो जैसा कि बच्चों का कुछ आर्ट वर्क है, अगर आप में लिखना है तो लिख ले सकते हैं, जैसा कि आर्ट वर्क है, ठीक है ना, बच्चे के आर्ट वर्क रहते हैं ना, कुछ आर्ट वर्क्स है या ड्राइंग्स है या टॉयज है या ना तो ग्रुप डिस्कशंस है या सॉन्ग्स है, ठीक है ना, या डांस है, ठीक है ना। तो बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है अलग तरीके से, उन सारी चीजों को क्या करते होता है रिकॉर्ड करके रखते हैं पोर्टफोलियो। एनेक्डोटल, अभी उसके बाद प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल्स में बच्चे के सारे डिटेल्स रहते हैं। प्रोफाइल में बच्चा जो खास तौर पे प्रोफाइल में क्या लिखते हैं बोलते हैं, उसके अचीवमेंट्स और उसके क्या कर सकते हो, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं, प्रोग्रेस को रिपोर्ट करते हैं, प्रोग्रेस को हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं प्रोफाइल में, अचीव क्या करा और क्या करने वाला है। और खास तौर पे इम्पोर्टेंट, आप लोग सब लोग सुन लो, परसों इसमें प्रोफाइल में इम्पोर्टेंट एक चीज, मैं हालांकि उसमें मीटिंग में भी बोला, मैं एसीसी की मीटिंग में बोला, प्रोफाइल में कंपलसरी क्या रहना जी, उसमें बच्चे की फोटो रहना। हाँ, अगर आप लोग टिमरीज की कोई एसीसी है तो बोलिए, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड्स में मेरे बुक में लिखा हुआ है, डीएड की प्रोफाइल में कंपलसरी वो कैंडिडेट की फोटो रहना लाजमी, फोटो रहना ही रहना है। बच्चे की फोटो के साथ क्या क्या रहना उसके, पर्सनल डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स, सारी चीजें रहती है उसको प्रोफाइल में दे। और साथ साथ क्या रहते हैं उसमें, उसका इंटरेस्ट, उसके हॉबीज, उसकी क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा है उसके हैबिट्स, ये सारी चीजों का भी यहाँ पर जिक्र रखता है। और यहाँ तक कि प्रोफाइल में और एक चीज रहती, फैमिली डिटेल्स भी रहते। अब आप कल टिमरीज के टीचर्स जो भी सुन रहे हैं, कल जाने के बाद एसीसी के पास प्रोफार्मा लेके चेक करो, आप फैमिली डिटेल्स भी रहते हैं उसमें, पर्सनल डिटेल्स रहते हैं उसमें, और उसके क्या बोलते हैं सो हेल्थ के मैटर्स भी रहते हैं। खासतौर पर स्टाफ नर्स को पूछ के लिखे थे हमारे पास, हेल्थ डिटेल्स भी रहते हैं उसमें, ठीक है ना, उसके फूड हैबिट्स भी रहते हैं, उसकी क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या सर लिखे थे। उसका एटीट्यूड का भी रहता है, एटीट्यूड्स के बारे में भी उसमें, और उसके इमोशंस के बारे में भी करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी लिखते हैं उसका। परसों हमारे पास टीचर्स फोन करने तंग आ रहे थे, वो उनके पेरेंट्स का फोन नहीं मिल रहा, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जॉब्स क्या कर रहे हैं, सिबलिंग्स भाया बहना क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज, और उनकी फैसिलिटीज, घर में कंप्यूटर है क्या, टीवी है क्या, फ्रिज है क्या, और स्पेशलिटी क्या है बच्चे की, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ग्रुप डायनामिक्स कैसे है बच्चे के, ग्रुप में कैसा फॉलो कर रहा। आज मैं बिदर को गया था, वो शाहीन कॉलेज क्या है बोलते, वहां पर हमारे बच्चे टिमरीज के एमबीबीएस की कोचिंग, नीट की कोचिंग ले रहा था, मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो बच्चों को सबको देखा, देखते देखते एक सार इनपुट दिए मेरे को, एक बच्चे का नाम लिया मैं, सारी बच्चा जरा ऐसा थोड़ा बोले, तो उन्होंने बोले नहीं सर थोड़ा बच्चा तनहा रह रहा, ग्रुप में नहीं आ रहा बोल के, पहले शुरू में अब परसों से आ रहा था। मैं बोला काउंसलिंग करे सर बच्चे को, बोलता स्लोली काउंसलिंग करे तो ग्रुप्स में मिल रहा है। तो बाज बच्चे तन्हा ही पसंद रहते, बाज बच्चे ग्रुप में एंजॉय करने वाले, ये सारी चीजें प्रोफाइल में आते हैं। एक्चुअली ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं बोला था मीटिंग में, एनीवे शायद करते होंगे, इंशाल्लाह करेंगे, हम भी सब मिलकर चेंज करेंगे और कुछ हेल्प करेंगे। टीचर जरिए में क्या लिखते जी, टीचर जरिए में क्या लिखते बोलता, टीचिंग नोट्स, टीचर आज जो पढ़ाए वो डेली का डेली नोट्स, पढ़ाने वाले हैं वो। आज क्या काम करे कॉलेज में, स्कूल में, बाहर अंजाम दी जाने वाली टीचर प्रोग्रेस, all day teachers activity on the day। एक्चुअली टीचर जरिए में क्या करते बोलते, ये टीचर्स डेली टीचिंग एक्टिविटीज लिखना, एक्चुअली सही तरीका देखना, एक्टिविटीज लिखना जिसके अंदर उन्होंने कैसा प्लानिंग बना रहे हैं, वो प्लान सक्सेस होने हुआ, बच्चे अच्छा सुने नहीं सुने, बच्चे कौन सी चीज को पसंद कर रहे हैं। और जैसा हम रिफ्लेक्शंस लिखते हैं ना, रिफ्लेक्शंस लेसन प्लान के बाद, वो है एक्चुअली
उनकी एक्टिविटीज क्या है, बच्चे कौन सी चीज को पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, और मेथड्स, कौन से मेथड अच्छा रहते हैं, कौन सा मेथड सक्सेस है, कौन सा मेथड फेल है, TLMs कौन से अच्छे हैं, और बच्चे कौन सी चीज में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरेस्ट किस में है, उसको मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों को, वगैरह वगैरह सारी चीजें लिखते हैं वहाँ पर टीचर्स डायरी में। तो असल टीचर्स डायरी का मकसद क्या है, कोई बता सकते हैं? टीचर्स डायरी का मकसद अपन जो काम करो रिकॉर्डिंग करना। डायरी नहीं बनाए, लेसन प्लान नहीं बनाए तो एक तो मवाद मजमून को सही तरीके टीचर का डॉक्यूमेंट्स टीचर करने के लिए करो। क्या होता है टीचिंग डायरी से, जब उनकी टीचिंग एक्टिविटी में स्टूडेंट्स के खामियां भी मालूम होते हैं, स्टूडेंट्स के लैकिंग्स भी मालूम होते हैं, स्टूडेंट्स के लैकिंग्स और टीचर्स के भी कुछ लैकिंग्स है तो मालूम होता है, यानी कुछ खामी कमी पेशी महसूस हो रही तो भी टीचिंग डायरी में लिखा रहता। आप एक्चुअली टीचिंग डायरी जनरली के बाद जगह पहले रख के चले आते प्रिंसिपल के सामने, तो हम लोग बाद में लिखते। सही तरीका पहले लिखना है बाद में लिखना है? टीचर्स बाद में लिखना, बाद में सर। हाँ बाद में लिखना, कहीं को बोलो बाद में लिखना सर, पढ़ाने के बाद मालूम होता है क्या कमी है टीचर्स क्या डायरी एक्चुअली क्या है बोल तो टीचर्स, ठीक है ना, टीचर्स ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड होते हैं उसमें। टीचर्स के ऑब्जर्वेशन पढ़ाने से पहले लिखते हो ना, पढ़ाने के बाद लिखते हो? बोलो आप मेरे को। पढ़ाने के बाद। आज मेरा सबक बच्चे दिलचस्पी से सुने, इसमें कुछ कमी पेशी महसूस हुई, सारे बातें उसमें लिखते हैं, उसको टीचर्स डायरी बोलते हैं। तो ठीक है ना, ये टीचर्स डायरी है। उसमें भी क्या होता है बोलते हो, आप बोलेंगे साहब ये टीचर्स डायरी में बच्चों का जिक्र नहीं आता क्या? बच्चों का भी जिक्र आता है, लिखा देखो, स्टूडेंट्स लैकिंग, स्टूडेंट्स पॉजिटिवनेस, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स नेगेटिव, टीचर्स के भी नेगेटिव, टीचर्स के पॉजिटिव, सारी चीजें लिखिए। फाइनली होता क्या है, काहे को लिखते हैं टीचिंग डायरी? कोई बोल सकता है व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ राइटिंग? सर स्टूडेंट्स के लर्निंग और टीचर डेवलपिंग टूल्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं शॉर्टकट में आंसर दे देता हूं, वेरी सिंपल, एक वर्ड में आंसर दे दूं। टू असेस द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में टीचर जरिए इसलिए लिखते हैं आपकी तालीम, आपकी तदरीस कैसी है, अब बेहतर से बेहतर आप तदरीस और बेहतर से बेहतर इक्तिसाबी माहौल किस तरह फराहम किया जा सकता मुस्तकबिल में, उसको आप उसका तयन खबर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अरे भाई आज ऐसा हुआ, कल ऐसा नहीं करेंगे, कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करते 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 क्या होता बोले तो आप लास्ट ईयर जो मिस्टेक अगर ऐसा लोग मिस्टेक नहीं करते तो होता क्या, आपका रिजल्ट बढ़ जाता, बच्चे अच्छा सीखते, बच्चे जब अच्छा मुजाहरा बाहर करे तो अरे इतना अच्छा पढ़ रहे, तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? तुम्हारा बच्चा, हमारा बच्चा टिमरीज में पढ़ रहा। अरे टिमरीज तो अच्छा स्कूल है, चलो मैं भी डालता हूँ एडमिशन। आते स्कूल को सारा एडमिशन है क्या? नहीं है, फुल है सीटा बोल के MLA से फोन करा, MP से फोन करा। सही बोल रहा हूँ, जमीन में नहीं है सर, कौन है टिमरीज क्या? ओके जो भी है मेरे को थोड़ा हेल्प करो, कोऑपरेट करो, पुशअप देते रहना, तो मेरे को भी थोड़ा मजा आता है। भाई सही बोल रहे हैं सर, वो तो खुशी होती है। बराबर सही बोला सर। सही है सर, सही बोल रहे कैसा रहता, शायरों को वाह वाह बोले तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ सकता हूँ, ठहर जाता है भाई, कोई वाह नहीं सही है सर। शायर का वाह ने बोले तो क्या भाई मख्ते को उठाओ भाई, क्या भाई मिसरे को उठाओ भाई, क्या बोल रहे, अरे वाह वाह, और एक बार बोलो खुश। खैर अब यहाँ मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ। यानी अब रहा मसला एनेक्डोटल का। सब ये आपका पोर्टफोलियो समझ में आ गया आपको? सिराज सर आ गया सब। पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं, फोल्डर है साहब, उसके अंदर क्या करते तो बच्चे के ड्राइंग चिपका के रख लेते, बच्चों तरह चीजें, उसकी अच्छी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, उसकी परफॉर्मेंस, एक्टिविटी सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस स्टूडेंट। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोल रहे हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सिंपल शॉर्टकट में नाम क्या है बोले तो इंसिडेंट्स रिकॉर्ड बोल सकते। इंसिडेंट्स रिकॉर्ड, अगर बच्चे के साथ कोई खास तौर पे कोई मखसूस है, कुछ एक अलग ही चीज पेश आई, समझो अचानक कोई नहीं, एकदम आप अनोखी चीज बोलते, अरे ऐसा बोल के मतलब उसको रिकॉर्ड करता है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल को क्या बोलते हैं? बोलते इंसिडेंटल राइटिंग बोलते हैं, यानी हादसों को दर्ज करना बोल सकते हैं, हादसों को दर्ज करना बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा सीन आता था सामने आपके, आप क्या होता बोलते हो, क्या होते आप सरप्राइज हो, क्या होते आप सरप्राइज हो। एक बार हम लोग एमएड कर रहे थे, एक बच्चा दीवाना खामोश कोने में रहता था, एक बच्चा, उसका नाम नहीं बोलता हूँ आपने, फिर खैर एनीवे
अपन लेक्चरर है डाइट कॉलेज में। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे पास एनुअल डे का प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर रहे थे सब लोग, डांस ड्रामा। उन्हें क्या करा, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम था हमारे पास, वो मोबाइल से केबल कनेक्ट करके म्यूजिक आते, क्या डांस करा, सब लोग दंग हो गए। हम लोग, मैं भी बहुत परेशान हूँ, अरे मधु तेरे पास इतना टैलेंट है क्या? बोलते तो नीचे मुड़ डाल के, हाँ मेरे को डांस आती है। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारे स्टूडेंट्स में भी, हमारे जो क्लास में जो बच्चे रहते, उनमें भी कुछ ना कुछ छुपा रहता। वो लोग शर्माते, घबराते, डरते, खामोश होते। उनको जरा चांस दो, मौका दो ना, पूरा उभार के सामने एक तूफान की तरह लेके आते सामने। थोड़ा सा उनकी क्या जरूरत है, बोले केयर और अफेक्शन। केयर, आप मारते रहेंगे, हाथ में लकड़ी पकड़ते रहेंगे, गालियां देंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट करेंगे, तो उन्हें क्या करता, अपनी खूबी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जरूरियात को, अपनी सोच को, अपने तसुरात को, अपने जितनी खत्म कर देते। बात रहते उसको उन्हें खत्म नहीं करता। उन्हें सुनो क्या होता, उन्हें क्या करता, सारी चीजों को क्या करता बोले तो पूरे दिल में छुपा के रख लेता। जितना दिल में उतारते रहता, छुपाते रहता, दिल में फिर 3 हिस्से रहते, मालूम आपको सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक इड, ईगो, सुपर ईगो बोल के रहते, ठीक है ना। ये पूरे जी कहाँ सर। दफन होते रहते बोले तो, ये पूरे चीजें इड में दफन होते रहते। इड क्या है बोलते, एक्चुअली एक शैतान है। इड क्या है बोलते, आपके साथ एक जुड़ा हुआ शैतान है, आपको भटकाते रहता, आपकी जिन्स पे काम करते रहता, आपके गलत काम, ये कर वो कर, तो ऐसे सिखाते रहता इड। एक्चुअली इड किसके प्रिंसिपल पे काम करता हो, तो लिबिडो के प्रिंसिपल पे काम करता है। लिबिडो एक्चुअली क्या है, तो यूनान के उनके कदीम किताबों, मुकद्दस किताबों में लिबिडो किसको बोलते हैं, मोहब्बत का खुदा बोलते हैं। मोहब्बत है बल्कि फिल्म आई थी शाहरुख खान की, वहां भी था उसका जिक्र। तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का था वो, मोहब्बत है। तो ये लिबिडो का प्रिंसिपल क्या है बोलते हो, इस पे काम करता है, मोहब्बत पे। तो होता क्या है पर वो, तो ईड में पूरे उसके ख्वाहिशात जमा होते हैं पूरे, और क्या बोलते हैं, अनडिजायर्ड, जितने भी उसके अनफुलफिल्ड डिजायर्स जितने भी रहते, पूरे दिमाग उसमें जाके ईड में जमा होते हैं। एक दिन ऐसा वक्त आता, कभी तो भी मुझे तंग आया था, मेरे को 5th में भी मेरे टीचर मेरे को नहीं चाहे, 9th में भी नहीं चाहे, 10th में भी मेरे को नहीं चाहे, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिए, मेरे साथ मोहब्बत से पेश नहीं आए। माँ बाप भी ला के मेरे को रेजिडेंशियल स्कूल में फेंक दिए। रेजिडेंशियल स्कूल में तो टीचर खेरीज नहीं करे, या ना तो जो चाहने वाले कम थे, कुछ तो भी एक शिकायत करता, उन्हें क्या बनता, बड़ा होकर खलनायक बनता, या नहीं तो उन्हें क्या करता, तो रोड पे जाते थे, एक बच्ची के चेहरे पे एसिड डाल देता। अब जो पेपर में हम जो केसा देखते हैं, गलत जो होते, गलत जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होते, एसिड फेंकना या रेप करना या चोरी करना किसी के साथ, बहरहाल जो बुरा बर्ताव जो करते, वो एक्चुअली किसका नतीजा है बोले तो ये है नतीजा। आप क्या करना बोलते हो, बच्चों के जो जितने भी जज्बात, ख्वाहिशात जो होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या करता बोले तो खुल के नहीं आता आपके साथ। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड क्या बोल रहा बोले तो, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एक सवाल करता हूँ, जवाब देते हैं। अब बात आ गई ईड और लिबिडो की, तो मैं यस सर। बोलिए। अब निर्भया केस में, रेप केस में, दिल्ली में रेप केस हुआ था, उसको फांसी देना, मारना, फांसी देना, बल्कि जनरली हम दिमाग में था इसको फांसी देना, मार देना। आप लोग एक बात बोलो, क्या फांसी देने से रेप केसेस कम होते हैं? क्या नो सर। चोरी के केस कम होते हैं? क्या नहीं फांसी देने से एसिड डालने के केस कम होते हैं? बोलो। नहीं क्या इसकी और बढ़ते जाते सर। बढ़ते नहीं हम क्या, पहले हल बोलो मेरे को, ये हल है क्या इसका? नहीं है। साइकोलॉजी क्या बोल रहा है, इसीलिए ना मारना, ना डांटना, ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना, ना फांसी देना। फांसी देना तो बहुत बड़ा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का सजा है वो तो, ठीक है ना, दूसरों को डराने के लिए देते। तो साइकोलॉजी क्या बोल रहा है बोलते, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू नो द बैकग्राउंड ऑफ हिज पर्सनालिटी। बोलता पर्सनालिटी किसके ऊपर डिपेंड है बोलते, इड और ईगो, सुपर ईगो पे है। उसके जितने भी पूरे एरिक एरिक्सन के मुताबिक जितने बताए हुए 8 स्टेजेस में, वो बच्चे के तकरीबन पूरे पॉजिटिव फीचर्स अगर उसको मिले बच्चे को, तो बच्चा एक ऑलराउंड कंप्लीट पर्सनालिटी के तौर पर उभर के आता बच्चा। इसलिए नहीं मानना बल्कि आरटी सेक्शन 70 को बोला, तो समझ रहा। तो इस तरह से क्या हो रहा बोलता हमारे पास यहाँ अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में सरप्राइज जो होता। अब देखो सरप्राइज जो होते कभी अरे सीमा क्षमा या कुछ भी नाम लेते, XYZ सीमा, अरे तुम इतना अच्छा था, इतना अच्छा मेहंदी डिजाइन डालते, फिर क्यों नहीं अवेलेबल था? मौका ही कहाँ मिला बोलते। अरे आप इतना अच्छा गाना गाते, आप इतना अच्छा गाना गाने आता आपको, इतना अच्छा ड्राइंग उतारते, इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी करते, बोलते ना आप लोग, देखते ना ये क्या होता है सरप्राइज। सर इसके एग्जांपल तारे जमीन पर बेस्ट एग्जांपल, तारे जमीन पर का एग्जांपल नहीं दिया, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर का एग्जांपल दिया नहीं दिया मैंने। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे होता सर, क्योंकि उसकी लास्ट में पेंटिंग देख के सब शॉक हो जाते, ये इतना अच्छा पेंटिंग करता।
नहीं, ट्रेन टीचर, आपके जैसा जो ट्रेन टीचर है, जमील सर की जो क्लास सुना, उन्हें ऑलरेडी उसकी सलाहियत को समझता, उसके पास कुछ ना कुछ खूबी है बच्चे में, बल्कि उन्हें क्या करते, बच्चे को काउंसलिंग करते, कितना अच्छा पेरेंटिंग करते, कितना अच्छा मेंटरशिप करते। Yes, मैं sir. 15 मिनट का वीडियो भेजा था आपको, Yes, लिंक sir. भेजा था मैं, मेंटरिंग, गुड मेंटरिंग, बल्कि वो वीडियो देखो। ये मामला क्या है, खासतौर पर रेजिडेंशियल स्कूल में सब्र के साथ काम करने का है हमारा। माँ बाप को छोड़ के आते बच्चे, तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आए तो इंशाल्लाह बच्चों में बहुत सारा तब्दीली आने के चांसेस है। तो ये अनेक्डोटल है। तो मैं समझता हूँ ये पोर्टफोलियो का आप लोग समझ गए होंगे, बल्कि मेरा यकीन है। जी यस सर। सर। जी सर। पोर्टफोलियो और कुछ डाउट है पोर्टफोलियो के अलावा? अब देखो, मैं आपको पोर्टफोलियो बोलने के चक्कर में कम से कम बहुत सारी चीजें बोल दिया एक्चुअली। तो कल एक वाकया हुआ था, एक स्टूडेंट, नाम नहीं लेता, उन्होंने क्या बोल रहा है, बोले एक वीडियो भेजे मेरे को, एक वीडियो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से, एक वीडियो भेज के क्या बोल रहा है, सर आप थोड़ा आपका टीचिंग स्टाइल चेंज करके ऐसा पढ़े तो अच्छा रहता, बोल के मिसाल के तौर पे एक वीडियो भेज रहे हो, वो भी देखो बोल के भेजे मेरे को। यूट्यूब का है वो कोई लड़की पढ़ा रही, वो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे थे, तो वो थोड़ी देर में ज्यादा बोलते रहेंगे, तो वो पढ़ाने वाले टीचर उसमें। सर वैसा दिमागों में नहीं जाता जिस तरह आप समझा रहे ना सर, बहुत बेहतरीन अंदाज में और बहुत अच्छा समझा रहे। अगर वो फास्ट आप ठीक है, तो हुआ क्या, अब उन्होंने वो बोलने से 2-3 मिनट कुछ मैं सोचा जवाब क्या दूं इनको, बोल के सोच रहा था, उतने में एक हमारे 2-3 स्टूडेंट्स जो भी मेरी क्लास से, जो मेरे कलीग्स है, वो लोग मैसेज दिए, आज जबरदस्त क्लास, बोले साहब आप आज जो क्लास में सुना 15 मार्क्स कंपलसरी आते, बल्कि फीडबैक दिए सर ने, बहुत खुशी हुई मेरे को, अरे चलो कुछ ना कुछ फायदा हुआ बोल। तो एक स्टूडेंट का नजरिया क्या है, आप स्लो बोल रहे सर, जरा स्पीड बोले, जल्दी जल्दी ज्यादा बोलो बोल रहा हूँ, वो तेज बोलना कहते, फास्ट बोलना कहते, ज्यादा बोलना कहते। और एक स्टूडेंट क्या बोल रहे, बोलते वाकई जबरदस्त एक्सप्लेन करे, सब डिटेल में बोल रहे हैं, मस्त अच्छा दिख रहा, समझ में आ रहा। क्योंकि अब आप लोग जितने भी मेरे क्लास में जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आप लोगों को स्लो बोलने की जरूरत है। उन जो हिंदी में पढ़ा रही, जो तेज पढ़ा रही, अब वो भी देखो आप, मैं नको भी नहीं देखो नहीं बोलता हूँ, बुरा भी नहीं है बोलता हूँ मैं। अब आपका टेस्ट वो है तो आप उसको फॉलो करो, कोई बुरी बात नहीं है। अब उन्होंने बोल रहे हैं बहुत तेज बोलो, जल्दी बोलो और ज्यादा बोलो बोल रहा ना, इज इट पॉसिबल मैं जल्दी स्पीड बोले जाऊँ? बात हजमी हो जाती पूरी फिर वो। अब आप देखो, अब आपको एक क्वेश्चन पूछे, पोर्टफोलियो क्या है बोले तो तकरीबन इसकी खबर खोज दिया मैं, असल पोर्टफोलियो है क्या, उसके कितने चेकलिस्ट, पूरे टूल्स आ गए उसमें सर, हाँ पूरे टूल्स आ गए, पूरे टूल्स आ गए। इवैल्यूएशन के टूल्स भी आ गए सर, रिकॉर्डिंग पे। हाँ नहीं, तो एनीवे में बोलने का मतलब क्या है बोले तो, आप लोग थोड़ा उजलत मत करो और आप लोग थोड़ा सब्र से काम लो, और आप लोग क्या कर सकते हैं बोले तो, अच्छा अब आपका क्वेश्चन आता सीटेड में क्या बोल के, ये जितने भी टूल्स है, टूल्स का इस्तेमाल करके आप इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते, वो क्या है बोल के पूछता। तो एक्चुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है बोले तो, बच्चे क्या क्या परफॉर्म करे, क्या है क्या, एक्चुअली एक माने में प्रोग्रेस रिपोर्ट से सारी चीजें, जितने भी टूल्स है एक्चुअली क्या है, ये पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट से जो हर टीचर क्या करता बोलता, बच्चों के जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, जज्बाती और लिसानी, जिनसी, बहरहाल जितने भी उनकी फीलिंग्स हैं, उन सारी चीजों को असेस करना एक उस्ताद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स में आपको बता दिया, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रोफाइल, टीचर जरिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सारी चीजों को जमा करके एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के क्या कर सकते हैं, तो हम एक क्या बना सकते हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, तो बच्चे का हम क्या बना सकते हैं, तो खास तौर पे हम हमारे पास टिमरीज में दीवार पे चिपकाते टिमरीज, बच्चा का परफॉर्मेंस ये है, टॉप है, सेकंड है, फर्स्ट है, इतने मार्क्स। तो एनुअल डे के दिन रिजल्ट आने के बाद क्या करते हैं, हम बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में सारी चीजें मददगार साबित होते बोल सकते हैं, ऐसा है एक्चुअली। तो डीएलएड का फर्स्ट ईयर में पेपर 3 में यूनिट 5 में इतनी बड़ी कहानी है इसकी, ठीक है ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट के जरिए से हम क्या करते हैं बोले तो, बच्चों का हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा 8.8 का है, बच्चा 7.7 का है, नेक्स्ट ईयर इसको और थोड़ा हम क्या करना बोले तो, इसको और थोड़ा हम ज्यादा तवज्जो देना, अच्छा एक आइडिया मिलता अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये पूरे ऑब्जर्वेशन से, असेसमेंट के तरीके, असेसमेंट के टूल्स है हमारे, ठीक है ना। और कोई कुछ डाउट पूछे, और किसी का कुछ डाउट? चलो तो क्वेश्चन में आ जाइए सर। चलो बस डिस्कशन करना था एक्चुअली। हाँ क्वेश्चनर भी है, वो क्वेश्चनर फिर कहाँ, देखो क्वेश्चनर कहाँ था एक्चुअली बोले तो, अब आप क्वेश्चनर पूछेंगे, क्वेश्चनर एक्चुअली पर्सनालिटी असेसमेंट में आता, क्वेश्चनर भी रहता, मगर अब यहाँ पर हो रहा क्या होता एक्चुअली, खास तौर पे ईसीसी को माइंड में रख के, छोटे बच्चों को माइंड में रख के जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो टूल्स सही है।
क्वेश्चनर भी एक वो है, क्या बोलते हैं, एक डाटा कलेक्शन का ही टूल है। वो भी आपको डीएलएड के पेपर 1 में और यूनिट 1 में क्वेश्चनर का भी जिक्र है। यूनिट 1 में मालूम है आपको, पेपर 1 डीएलएड का फर्स्ट ईयर पेपर 1 में आपको डाटा कलेक्शन की पूरी चीजें दे दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चनर भी आता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास डाटा कलेक्शन की, इतनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। एनीवे हम सिलेबस डिस्कशन करने, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले थे, तो सिलेबस को देखेंगे क्या हम? आप रेडी हैं सिलेबस को देखने? यस सर। जी हाँ सर। यस सिलेबस को देखेंगे बोले थे, कहाँ गया सिलेबस? किसके पास है सिलेबस? सिलेबस कहाँ है? सिलेबस कोई भेजे मेरे को, ये है क्या सिलेबस? ये ना होता। सर मोस्ट रिलेबल स्केल के ऑप्शंस है सर। हाँ बोलिए। रेशियो, ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल बल्कि। इसका टेट का तो क्वेश्चन है ये क्या? स्केल टेट का क्वेश्चन है ये? हाँ सर, ये क्वेश्चन पेपर में है सर। हाँ क्वेश्चन पेपर का है सर। हाँ नहीं, सर, क्वेश्चन पेपर बोल दो। प्रैक्टिस पेपर में। प्रैक्टिस पेपर के ज्यादा अपना पीछे मत पड़ो, पहले ये डायरेक्ट डाउनलोड करके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को फॉलो करो। मोस्ट रिलायबल टूल क्या है वो, क्या बोले क्वेश्चन? मेजरमेंट मोस्ट रिलेबल स्केल में रेशियो, ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल बल्कि। तो आपको यहाँ पर आपको क्या मालूम होना बोलता हूँ, एक्चुअली कौन सी भी स्केल हमारे पास मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट करने की जो होती वो एक्चुअली कौन सी भी रिलायबल नहीं रहती एक्चुअली। उसके बावजूद भी हमारे पास क्या रहता है बोले तो हम रिलायबल किसको बोल सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। आप जैसा बता रहे हैं नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ये मैथ्स वाले बोलना एक्चुअली, मैथ्स वाले बोलना मेरे को। इज ऑर्डिनल क्या बोलते हैं सही है, या नॉमिनल सही है, या इंटरवल सही है, या रेशियो सही है? कोई बता सकते कौन सी सही है, कौन सी पक्की है? इसमें ऑप्शन है सर रेशियो करेक्ट है बल्कि, तो मैं उसके लिए मतलब उसकी डिटेल्स पूछना चाह रही हूँ, ऑर्डिनल क्या है, नॉमिनल क्या है। आपको ये पहले स्केल समझने से पहले इसके डेफिनेशंस को सीखना है आपको, समझे? नॉमिनल किसको बोलते हैं, ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, इंटरवल किसको बोलते हैं, और रेशियोस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। रेशियो को हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं? रेशियो निस्बत। तनासुब। निस्बत। निस्बत तनासुब फर्क को बोलते हैं, निस्बत बोलते हैं रेशियो। तो देखिए आप उसमें की क्या दिया एक्चुअली, क्योंकि मेरे नजर से तो कभी नहीं गुजरा है सवाल। आप व्हाट्सएप पे फोटो भेजो उसकी, मैं देख के थोड़ा सी तहकीक करके डिटेल में करेक्ट आंसर देता हूँ। डायरेक्ट वो जो टेस्ट पेपर में जो की दिया उसको बिलीव मत करो, ठीक है ना। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, आप भेजिए मेरे को, मैं स्टडी करके बोलता हूँ आपको। क्योंकि अब मैं क्या कि मेरे को मैं कुछ भी बोल दूंगा फिर जहन में बढ़ जाता बच्चों के। नवीन सर बोले थे क्योंकि आप लोग दिलचस्पी से क्लास सुन रहे हैं, धोखा देना ना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। एक्चुअली हमारे को लेसन है साइकोलॉजी में, एमएस साइकोलॉजी में फर्स्ट लेसन ही 4 स्केल्स रहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो मोस्ट रिलायबल कौन सी बेस पे पूछ रहा, फिर हम नहीं बोल सकते ना कौन सी क्या बुनियाद पे रिलायबल बोला। हर स्केल रिलायबिलिटी रहती है, पर रिलायबिलिटी की डेफिनेशन भी आपको समझना रहता है, रिलायबिलिटी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, आप भेज दो मेरे को, कल देखेंगे। तो यहाँ पर कल जो हम देख रहे थे कहाँ तक देखे, ये पूरा देख लिया ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 15 मार्क्स का पूरा। फर्स्ट वन होगा सर, A1 होगा सर, A1 होगा सर, B1 स्टार्ट करना है। हाँ A1 पूरा हो गया तकरीबन, ठीक है ना। ए में हाँ सर पूरा होगा। एक बार क्या करेंगे, सिलेबस पूरा होने के बाद मैं एक दिन आपको पियाजे कोहलबर्ग वेगार्ड्सकी की 3 ऑलरेडी है मेरे पास। कोहलबर्ग का भी वीडियो यूट्यूब पे है, वेगार्ड्सकी का भी वीडियो यूट्यूब पे है ऑलरेडी। मैं बहुत लंबी क्लास लिया था, पियाजे का भी मैं क्लास ले लिया था, 3 भी हो जाते। अच्छा सुनो, समझ के आप उसको टिक करो आंसर। यहाँ पर बी में देखेंगे हम, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बोल रहा। और क्या बोल रहा फिर यहाँ पर और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर सेकंड लाइन में, ये नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज अलग है, इम्पेयरमेंट अलग है, ये 2 चीजें अलग अलग है, याद रख लो। लर्निंग डिफिकल्टीज बोले तो वो पढ़ने में उनको कमजोरी रहती, ठीक है ना। सीखने में माजूरी, पढ़ने में कमजोरी बोलते हैं, जैसा कि लिखने में कमजोरी हो सकती है, या राइटिंग का हो सकता, रीडिंग का हो सकता, या मैथमेटिक्स नंबर्स का हो सकता, ऐसा कुछ और हो सकता, सुनने में हो सकता,
इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है बोलता हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। इम्पेयरमेंट के माने क्या है बोलता हूँ, कोई जिस्म में कोई आज़ा की कमी या ना रहना। मिसाल के तौर पर बच्चा एक आंख से पैदा होता तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं उसको। उसके हाथ पैर पोलियो से, या नहीं तो वो घरों में बोल लेते ना, तो चांद गिरहण सूरज ग्रहण पर चल रही थी हमारे पास भी बहस। सूरज ग्रहण नक्को तो निकले, नक्को तो आए नो मई आई में गलती से फोन आया था, क्या चल रहा। तो होता ना, एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं है चांद ग्रहण सूरज ग्रहण में, तो होट कट्टा वगैरह सब बेकार बात है। आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देना उन चीजों पे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली प्रूव नहीं है। मैं आपको बाज़ाब्ता परसों मेरी क्लास लिया था, शकील को मालूम होगा, मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको समझाया था ये गैर जरूरी लोगों को क्या यकीन है बोले तो कुछ इसकी माँ गुनाह करने से बच्चे ऐसे पैदा हुए, इसका बाप कुछ गुनाह करा बल्कि बच्चे ऐसे पैदा हुए। एक्चुअली साइंटिफिकली जी सर। मजहब की बुनियाद पे प्रूव होगा, वो हमारा यकीन है, मगर साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ। साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक मिनट, सोफिया बेगम वीडियो बंद कर दी। ओके राइट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, लर्निंग डिफिकल्टीज जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है बोलते हो, MDB बोल के रहता है। एक्चुअली एक किस्म का दिमाग में कमजोरी रहती है, उससे बच्चे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया उसकी चीजों के शिकार होते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हाथ या पैर, हाथ कुछ कोई आसान नहीं रहना। और थर्ड लेवल एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा, टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो भी हमारे मखसूस जरूरत के हामिल तलबा, क्रिएटिव स्टूडेंट भी रहते हैं हमारे पास क्लास में, और स्पेशल एबल्ड लर्नर्स भी रहते हैं। खास तौर पे उन पे खास तवज्जो देना पड़ता। अब आप क्लास में बहुत होशियार बच्चा रहता, उसको अगर अब देखो एक स्टूडेंट में को क्या बोल रहे हैं, सर आप जो बोल रहे हैं स्लो बोल रहे हैं, तो शायद उन्हें बहुत टैलेंटेड है, उन्हें क्रिएटिव हो सकते हैं, स्पेशली है उनको मेरी क्लास स्लो दिख रही है, तो उनके लिए मेरे को अलग क्लास लेना पड़ता, अलग एक एनरिचमेंट प्रोग्राम रख के उन लोग स्पेशल पूरे टैलेंटेड बच्चों को एक अलग क्लास ले, तो उन लोग खुश हो जाते हैं। जब वो लोग जब